मैं तो सियासत की बात करना चाहता था, लेकिन नर्मला इकोनॉमी की बात करना चाहती है, तो हम इनकी बात में पैसे दिए आपको, मजाक हो रहा है, उधारे दिए हैं, पैसे दिए, मजाक हो रहा है। पाकिस्तानियों का यही प्रॉब्लम है कि जब IMF देता है तो आप कहते हैं कि हमारे अपने ही हैं, वापस नहीं करने, वापस करने हैं। हुकूमत ने हमें यही समझाया आज तक कि दूसरों से पैसे लेके वापस नहीं करने, आपके पैसे की मान के आप चलें तो कामयाब होंगे दुनिया में। खैर, IMF प्रोग्राम का जिक्र है जी। सऊदीया UAE से डॉलर्स मिले, पाकिस्तान से गैर यकीनी के बादल छटे कुछ हद तक। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और मुआशी महाज पर होने वाली जो हालिया पेशरफ्त है और हुकूमती जो इक़दाम हैं उसके बारे में आगाह किया। IMF से कर्ज लेने की मजबूरियाँ बताई और ये भी दावा किया कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया है। जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी वो हमने हटाई हैं, साजिशों की आग बुझाई है, सियासत नहीं रियासत बचाई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट प्राइम मिनिस्टर सेड, वोट बैंक नहीं स्टेट बैंक की फिक्र की और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। दूसरी जाने वजीर खजाना इसहाक डार, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो गया। मैं तरक्की की राह और नाजुक मोड़ दोनों में कंफ्यूज चल रहा हूँ, क्योंकि राह पे चलते आगे मोड़ आ जाता है। मैं तो ओवरऑल कंफ्यूज चल रही हूँ। तरक्की की राह पे चलते हैं आगे मोड़ आ जाता है, हम फिर आ जाते हैं आगे, फिर राह पे चलते हैं फिर मोड़ आ जाता है। तो ऐसी कोई बात की वजीर खजाना साहब ने कहा है कि IMF से $1 अरब 20 की जो पहली किस्त है वो मिल गई है और जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब तक पहुंच जाएंगे। मगर आज IMF ने मुल्क की मईशती कारकर्दगी से मुतालिक जो फोकास रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वजीर खजाना के दावे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं 8 से 9 अरब डॉलर तक रहने का इम्कान है। IMF की MD ने 2 टोक अल्फाज में यह भी कहा है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में जो कर्ज प्रोग्राम है उसकी पॉलिसीज पर अमल दरामद ना होने से महंगाई में इजाफा हुआ और IMF मुआहदे के बावजूद तिजारती सरगर्मी और हुकूमती दावों में तेजी देखी जा रही है। हो सकता है कि मुआहदे के बाद मईशत बेहतर हो जाए, मगर अब अवाम को जो दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। मौशी माहिरीन ने मुल्क में मजीद महंगाई के लिए खतरे की घंटियां बजा दी और अवाम को तैयार रहने का जो कहने वार्निंग दी है। अब कैसे तैयार हो अवाम, क्या करें? बस तैयार होके बैठ जाए। हम बैठे तैयार होके आप भी बैठ जाए। दूसरी सियासत आपका दिल कर रहा था, अब आप बात करें जी। सियासत क्या है, एक जैसी कोई तब्दीली तो आ नहीं रही। खैर, हुकूमत ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। शहबाज साहब, मौलाना साहब, जरदारी साहब ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। चेकआउट होने वाला, लेकिन चेकआउट में आज भी कितने दिन है? इट्स काइंड ऑफ मामन, अब चेकआउट ही होना है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, मिनिस्टर्स एनक्लेव से सारा चेकआउट होना है। आप ये पूछे फ्लाइट कहाँ की है, तो ये आपको मैं एनालिस्ट से भी पूछ के बताता हूँ, उनको पता होगा। खैर, इक़्तिदार के ऐवान में नए मकीन आने वाले हैं और कौन आने वाला है हमें नहीं पता। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि तय हो चुका है, लेकिन भारत मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। ये भी एनालिस्ट से पूछेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ जो सरकारी तकारीब होते हैं प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले, जो फेयरवेल होता है काइंड ऑफ, वो शुरू हो चुका है। और इस सारे अमल में एक अच्छी बात बहरहाल ये है कि ये भी 5 साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने पूरे किए। पहले 3 साढ़े 3 साल तहरीक इंसाफ और फिर अभी जो मौजूदा PDM है। बहरहाल ये पार्लिमानी प्रोसेस के जरिए वजूद में आने वाली दोनों हुकूमतें थी, तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहरहाल एक और 5 ईयर्स टेन्योर कंप्लीट हुआ। दो कि इसमें भी उतार चढ़ाव बहुत रहे, लेकिन फाइनली हमारी जो नौमौलूद डेमोक्रेसी है उसके लिए बेहतर ही है। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद है, सीनियर साफ़ी है, ब्यूरो चीफ हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इन सारे मामलात को कैसे देख रहे हैं। आमिर साहब, खबरें जो हमें चाहिए वो आमिर साहब वो नहीं पता नहीं देंगे कि नहीं। आमिर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बहुत अल्लाह का करम। पूछना हमारा हक है, खबरें देना ना देना आपका राइट है। वो आप देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं हम चाहे घुमा फिरा के आपसे सवाल करें या सीधा सीधा करें, ये अब आपकी मर्जी है, क्या बताएंगे। सबसे पहले तो कल के खिताब को जरा अपनी तज्जियाती नुक्ता निगाह से देखें। शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर आपने देखा, आप कैसे देखते हैं जी? कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की बारूदी सुरंगें मिटाने वाली और मुल्क को 4 साल में सियासत नहीं रियासत बचाने वाली, अवाम तो कोई खास खुश नहीं है इस हुकूमत से, आप और मैं जानते हैं। महंगाई बहुत रही, दो की मुश्किलात भी थी, लेकिन कल का खिताब आप क्या एनालिसिस है आपका, आप बताइए। देखें, वो वजीर आजम जब से बने तो उन्हें बताना तो है ना कि जब वो जा रहे हैं तो वो क्या सोच रहे थे, क्या करते रहे, और लोग उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट भी करने जाएंगे। और ये तीसरी असम्बली है जो अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। गो के तीनों में वजीर आजम ने किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए, लेकिन असम्बली बहरहाल पूरी करने जा रही है। और ये अच्छी बात है इस लिहाज से, क्योंकि पहली जो असम्बली थी की तो उसने भी मुद्दत पूरी, और उसमें भी जिसमें जमाली साहब वजीर आजम बने थे और शौकत अजीज बने की तो उसने भी मुद्दत पूरी, लेकिन चूंकि उसके अंदर वो बनाई ही
उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ ने थी, तो उसको अगर हम नहीं भी गिनते तो ये तीसरी असम्बली पूरी करने जा रही है। एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमतों की तब्दीली ऐवान में आ रही है वोटों के जरिए, और फिर ऐवान में तब्दीली जो पहली दफा वो अदम एतमाद से हुई, या 2 दफा वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म उस वक्त बना जो बहुत उसके क्रेडिट पे था कि वो डूअर है, बहुत तेजी से काम करता है, शहबाज शफीक के नाम से। लेकिन जब वो 13 जमातों के ताक़ के साथ और फिर पहली दफा एक ऐसा वज़ीर आज़म निकला जो फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए पोजीशन करता रहा, और अपना स्टूडेंट उसने बड़ी कामयाबी से भेजा, और पब्लिक में वो जो उसकी खोई हुई साख थी उसने उसे बहाल कर दिया। हाँ, जो 13 जमातें आज इक़्तिदार में हैं वो अपने अपने समर समेटती रही कि किस तरीके से जो ताख़ीर हुई उसको पूरा किया जाए। लेकिन जाहिर है कि जब आप IMF का मुआहदा तोड़ दें, आलमी बरादरी के साथ किए हुए मुआहदे को खान साहब जाते तोड़ गए, तो वो इन्हें भी भुगतना था। यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि रियासत किया है, सियासत इनकी खराब हुई है, लेकिन जाहिर है कि अब जाते हुए वो क्या बताएं, वो यही है कि भाई जब चीजें बिल्कुल बिगड़ चुकी थी हम कैसे ठीक करें। इसका रिजल्ट तो अवाम ही देंगे, लेकिन उस अवाम में जाने से पहले जो काम 9 मई को PTI की क़यादत ने कर दिया, और PTI जिस तरह कट टू साइज होकर हमें नजर आ रही है, उससे इन जमातों को थोड़ी ढारस बंदी है कि मुकाबिल इतनी तवानाई के साथ रवाना होकर मैदान में मौजूद नहीं होगा, और हम बता सकेंगे, और उनका सारा जोर PML कम नवाज शरीफ की वापसी पे है कि वो आ जाएं। तो इस वक्त बुरी हालत बनी हुई है इसको, चूंकि लोगों को उम्मीद है उससे कि उसने हमेशा काम किया, और शहबाज शरीफ उनकी छतरी में बेपनाह काम करते थे और लोगों को नतीजा नजर आता था। इस दफा उन्हें काम भी करना पड़ रहा था, इत्तेहादी जमातों को भी संभालना पड़ रहा था, और काम करने के लिए गुंजाइश बहुत कम थी। खासतौर पर डार साहब ने दावे किए और फंस गए आके डॉलर के सामने, क्योंकि जो तकब्बुर जो है वो अल्लाह की जात को है सिर्फ। वो बिल्कुल कि मेरे उतरने से पहले, जहाज चढ़ने से पहले डॉलर गिरने लग गया, वो फंस गए यहाँ। और जो आपने बात IMF की MD की, तो वो क्या आपको कहे कि नहीं बिल्कुल हमने आपको जो पहली किस्त आप खा पी के उड़ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको ये किस्त लेने के लिए वजीर आजम को अपने मनसब से बहुत नीचे, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत आगे जाना पड़ा। फिर जब आज आपने ये किया कि आप डिफॉल्ट नहीं हो रहे, आप देखें श्रीलंका में क्या हुआ कि सरकारी गाड़ियों के लिए भी पेट्रोल नहीं था, के लिए चीजें नहीं मौजूद थी। अल्लाह ने महंगाई तो हम मतलब आई है, लेकिन अल्लाह ने हमारी ये मदद जरूर की है कि हम उस डिफॉल्ट होने से बच गए, डिफॉल्ट के खतरे से बच गए। अच्छा आमिर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, चाहेंगे आपने भी अपने जवाब में कहा नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, और आइंदा अब चूंकि निगरान सेटअप भी आने वाला है, और जिस तरह से मुद्दत पूरी हो रही है, असम्बलियों के हवाले से भी हम बात कर रहे थे अपने इंट्रो में, आप किस तरह से आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी? आपकी अगर आप बताना चाहें आपके सोर्सेज से, क्या कब तक एक्सपेक्टेड है, क्या वो वापस आ रहे हैं इलेक्शन से पहले? और जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं, आप दो के इस हुकूमत को एक प्लस पॉइंट तो हुआ है कि इनके टेन्योर के अंदर IMF की जो किस्त है या IMF से जो कर्जा वो मिला है, दीगर ममालिक ने भी हमारी हेल्प की है और एक स्टेबिलिटी की कैफियत आई है। क्या जनरल इलेक्शन के अंदर ये पॉइंट उनके लिए हेल्पफुल होगा? देखिए, दोनों तरह से मैंने आपको बताया कि जब ये मामला एंड पे ठीक हो रहे हैं और दोस्त ममालिक की तरफ से जो पैसे पहले एडवांस जो IMF की शर्त थी वो हमारे डिपॉजिट्स में आ गए, आज वो हमारा स्टेट बैंक बाकायदा जुमे को रिलीज भी करता है ना वीकली, वो भी आ जाएंगे। और फिर क्योंकि IMF के NOC से मशरूत होती है जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और बहुत सारे पेरिस क्लब, और इन सब चीज़ों को आपने रीशेड्यूल भी करना होता है और आपको एक बीट मिल जाती है कि आपको काम करना है। ठीक है, आप और हम सब ये फवाइद समझते रहे कि महंगी गैस ला के हुकूमतें हमें सस्ती देती रही, ये बात उसकी हो रही है जो घरों में पाइपलाइन गैस, जिसको उर्फ आम में सुई गैस कहा जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर लेके यूज करते हैं उनके लिए ये कोई गैस इसलिए महंगी नहीं कि वो पहले से महंगी खरीद रहे हैं। तो ठीक है, जब आपको ठीक चीजें करनी है, एक तरफ आप महंगाई बढ़ाएंगे, रेट में बिजली में सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आने वाली हुकूमत की जिम्मेदारी ये भी होगी कि जो हुक्मरानों की अयाशियां हैं, अयाशी बेपनाह ऐसे खर्चात हैं जो खान साहब ने तो आते कहते ना मैं 6 महीने में बिल्कुल खत्म कर दूंगा, यानी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, स्टील मिल है, PIA है, या इनको ठीक कर देंगे या बेच देंगे, वो हमारे बिल्कुल गले में पड़ गई हैं और कई 100 अरब रुपए
माहाना उनकी अखराजात आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ठीक जो है। कुछ किए बगैर आपको देना है। हाँ, व्हाइट एलिफेंट, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप सब थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि हम स्टेप अहेड कर लें, क्योंकि हमने माजी पे तो बहुत बात कर ली, इनफैक्ट हाल पे भी बहुत। अब ये जो आगे इलेक्शन का मरहला आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, द $1 मिलियन क्वेश्चन, कि क्या अक्टूबर में, नवंबर में इंतखाबात होते नज़र आते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग मे बी उनका बयानिया हो जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी ये वाकई उनके इल्म के मुताबिक उनका ज्ञान हो कि जी इलेक्शन होते नज़र नहीं आते हैं। आप ग्राउंड रियलिटी क्या देखते हैं? आप सियासतदानों से मिलते हैं, आपकी बात होती है, आपको क्या लगता है क्या इलेक्शंस होंगे? देखिए, ये ज्यादा बयानिया इसलिए बन गया कि चूंकि पंजाब और केपी असम्बली के इंतखाबात नहीं हुए और वो टाइम पे नहीं हुए, तो इस वजह से ये सारी बात, लोग फिर खड़े होते हैं साथ आपके कि जी ठीक है आप चीजें ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं होता। आप पूरे सियासी अमल को जीरो कर देंगे और फिर टेक्नोक्रेट से चलाएंगे। वो ना मार्शल दौरों में अदवार में हुआ कभी भी, और ना आइंदा होगा जब तक उसे तो अवाम की पजीराई हासिल नहीं होगी। तो बहरहाल इलेक्शन तो कराने होंगे, ये करके देख लें जिन लोगों के जहन में अगर कहीं ये है कि हम कुछ लोगों को टेक्नोक्रेट को लाके हुकूमत चला लेंगे और वो चल जाएगी, नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगी, लानी पड़ेगी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा, एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने वो सोशल मीडिया पे खिताब करते रहते, कल डे बैक उन्होंने एक खिताब किया जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब को एक चैलेंज दे दिया कि आओ मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ो, जहाँ से कहते हो मैं लड़ता हूँ, फिर देख लेते हैं कौन ज़्यादा मकबूल है। दूसरी जानिब एक अब ये भी कानून बन गया है कि 2 से ज़्यादा एक शख्स मुख्तलिफ हल्कों से इंतखाब नहीं लड़ सकता। तो ये जो चैलेंज है, इसका एक जारी बात है, ये ऑप्टिक्स ही होते हैं, लेकिन एक मैसेज होता है कि आई एम द मोस्ट फेमस पर्सन, और आप अगर आते हैं और आपको हुकूमत मिल जाती है तो वो शायद आपका लेजिटिमेट नहीं होगा मैंडेट, ऐसा इशारा मिलता है। तो आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं जो आया है? ये दो तरह से होता है कि एक तो उनको ये समझ आ रही है कि नवाज शरीफ ही असल चैलेंज है और वो आ रहा है, और ये क्या यकीनी हम कह सकते हैं कि इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे होंगे? ये उस साथ ही मशरूत सवाल है, क्योंकि जिस तरह केसेस से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह वो केसेस पंजे में आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इमरान इलेक्शन लड़ रहे होंगे और वो मुकाबला करना है। तो जो चैलेंज दे रहा है, जहां नवाज शरीफ कागजात जमा कराएं, अगर वो कोर्ट से क्लियर हो चुके होंगे, जो कि ज्यादा चांस है कि हो जाएंगे, तो फिर मुश्किल है इमरान खान साहब की जो चैलेंज दे रहा है, फिर उसी को मुकाबले में जाना पड़ेगा, जाके वो इलेक्शन लड़ लें। आप और हम सब बहुत अच्छा मुकाबला भी देखेंगे कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत के जोम में क्या कुछ कर सकते हैं, और नवाज शरीफ के लिए लोगों के अंदर जो हमदर्दी के जज्बात पाए जाते हैं, क्योंकि इमरान ही जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट करते थे कि पहले इन्हें नाअहल करें और फिर इन्हें जेल में डालें, मैं तभी इलेक्शन जीतूंगा, और वो रायत पूरी हुई थी। तो दूसरी तरफ मरियम नवाज ने भी कहा था ना कि फिर मुकाबला बराबरी की सतह पर लाने के लिए इकदाम किए जाएं। वो इमरान खान साहब ने 9 मई की ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि वो फंस गए और कट टू साइज हो गए। अब जहां तक 2 सीटों की बात है ना, देखें ये जब मंशा रखी गई थी ना कि एक आदमी एक से ज्यादा इलेक्शन लड़ सकता है, बुनियादी तौर पे ये जैसे आज खान साहब हैं और नवाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो लड़ रहे होंगे, ये होता ही है कि कहीं कुछ अचानक ऐसा हो जाता है कि लीडर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाला कोई शख्स फौत हो जाए, मार दिया जाए, तो वो इलेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक। और चूंकि लीडरशिप ने इलेक्शन लड़ना होता है और उन्होंने लड़ाना होता है, तो इसलिए ऑप्शन आइन में रखा गया था, कानून में रखा गया था कि आप एक से ज्यादा नशिस्तों पे रखें कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए तो आप दूसरे इलेक्शन में जहां दूसरी जगह पे लड़ रहे हो तो सारे इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, ठीक है आमिर साहब, टाइम खत्म हो गया हमारा। थैंक यू वेरी मच आमिर इलियास राना, सीनियर सहाफी